हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैफ हुसैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केटिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि 27 मार्च को मार्केट की प्रिडिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर बैंक निफ्टी सपोज दैट अपसाइड की तरफ खुल जाता है तो हमें अपसाइड की तरफ अपने लेवल को कौन से लेवल तक अपने एक ऑप्शन बायर को अपने पोजीशन को हाइड करना चाहिए, या फिर मार्केट अगर उसके अपोजिट यानी कि डायरेक्शन यानी कि चेंज कर देता है यानी कि डाउन साइड की तरफ, तो मार्केट में अगर हम लोग बैंक निफ्टी में डाउन साइड की तरफ जाते थे, एक ऑप्शन बायर को नीचे की तरफ अपनी पोजीशन को कहाँ तक होल्ड करना चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि कल के दिन अगर मार्केट साइडवेज करे तो मार्केट साइडवेज रेंज किस रेंज में मार्केट साइडवेज करेगा, तो एक ऑप्शन बायर को उस साइडवेज मार्केट से कैसे बचना चाहिए। और साथ ही साथ इसके साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि मार्केट में एक कैंडल का साइकोलॉजी, एक बायर का थिंकिंग क्या होता है और एक सेलर का थिंकिंग क्या होता है। तो चलिए वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे, यानी कि मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करने का मतलब यही है कि मार्केट का डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन पता चलता है और साथ ही साथ मार्केट में एक बायर मजबूत है या फिर एक सेलर मजबूत है, इससे ये पता चलता है। क्योंकि जिस रास्ते पे आप जिस डायरेक्शन में आप चलेंगे तो मार्केट में उस डायरेक्शन को पहले मार्केट को फॉलो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जिस जिस डायरेक्शन में रहे उसी थ्रू आप भी चलेंगे तो आपका विनिंग रेशियो मोर देन 80 to 90% चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर मार्केट के डायरेक्शन में आप रहेंगे तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा, है ना। और अगर मार्केट के डायरेक्शन के आप अपोजिट जाएंगे तो मार्केट में आपको लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, अगर आप हम लोग वीकली टाइम पर देखें तो मार्केट में क्या है, एक बड़े टाइम फ्रेम पर हायर एक पैटर्न में मूव करे। जैसे मार्केट ने इसका हाई लगाया, फिर पुल बैक किया, फिर इस हाई लगाया मार्केट ने, फिर थर्ड टाइम्स मार्केट ने अपने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू किया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगा दिया मार्केट। एंड फोर टाइम्स एंड 5 टाइम्स मार्केट ने जिस एरिया पे भी रुका हुआ है उस एरिया पे क्या है, मार्केट में बायर्स है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जिस ट्रेंड लाइन पे मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए अपसाइड की तरफ जा रहा है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के पास बायर्स का दबाव बहुत ही ज्यादा है। तो अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को वीकली टाइम फ्रेम पर, अगर मार्केट ने इस वीक पूरी ग्रीन कैंडल के साथ में इस ट्रेंड लाइन को फ्लो थ्रू करके अपसाइड की तरफ क्लोज कर देता है, तो हम लोग अपना पोजीशन नेक्स्ट वीक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपसाइड की तरफ रैली करना अपना चालू करेंगे, है ना। तो इससे तो कंफर्म हो गया कि कल के दिन मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि बाइंग साइड की तरफ जाए, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पर चेक किया जाएगा कि मार्केट में हम लोग बाइंग साइड की तरफ रहेंगे या फिर सेलिंग साइड की तरफ रहेंगे। लेकिन वीकली टाइम पे हमें ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन पे, एक बाइंग साइड की तरफ, और मार्केट अभी रुका हुआ किस चीज़ पे, अपने एक बाइंग सपोर्ट एरिया पे रुका हुआ है। तो इससे तो कंफर्म हो गया वीकली टाइम फ्रेम पर। अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर। तो अगर मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग चेक करें तो देखेंगे आप, मार्केट ने पहले सेलर को ट्रैप कर दिया, मार्केट ने फुली बियरिश रेड कैंडल बनाकर मार्केट ने अपने इस वीकली टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। लेकिन ब्रेक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, जो कि ये 24 मार्च को मार्केट ने क्या किया, अपसाइड की तरफ खुल गया। अपसाइड की तरफ खुलने के बाद मार्केट ने 25 मार्च को पूरे अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर दिया। तो इससे कन्फर्मली पता चलेगा कि सेलर इस एरिया पे क्या हुए, ट्रैप हो गए। क्यों हुए, क्योंकि उनको लगा कि मार्केट में इतना बड़ा रैली आ रहा है, तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। जब ब्रेक डाउन कर दिया और इतने बियरिश रेट कैंडल के साथ, तो मार्केट में सेलर अपने हावी हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर इस ट्रेंड लाइन को सब साइकोलॉजी को पकड़ेंगे तो जब भी आप ब्रेकडाउन मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो वो सस्टेन कर गया और ब्रेकडाउन करके एक अच्छा बियरिश रेट कैंडल बन गया, जैसे कि इस इसमें बना हो। तो मार्केट को ये जो मार्केट का सेकेंड कैंडल जो बना हुआ है, इंडिसीजन ग्रीन कैंडल, वो अपर जोन पे नहीं बनना चाहिए, बल्कि ये एक लोअर जोन के ऊपर बनना चाहिए। प्रीवियस डे लोअर जोन है उस इस एरिया में बनना चाहिए। तब हम लोग समझेंगे कि मार्केट में जो बायर्स हो वो अपना कंट्रोल खो बैठे हैं। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, बायर्स अपने इस एरिया पर आकर अपने प्रीवियस डे हाई पर आकर मार्केट ने इंडिसीजन ग्रीन कैंडल में, तो इससे कंफर्म हुआ कि सारे सेलर इस एरिया पे ट्रैप हो गए, जिसके कारण इस एरिया में जितने भी सेलर थे वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना चालू कर दिया। स्क्वायर अप करने की बदौलत ये जो वाला 25 मार्च का जो कैंडल है, इतना बड़ा बियर फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया, है ना। अगर इसको आप देखेंगे तो मार्केट में एक अपर जोन से भी एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, ठीक, जो कि ये इस एरिया से आएगा। अगर इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर इसको देखने को मिलेगा मार्केट में, कि ये ट्रेंड लाइन किस तरीके से मार्केट में फ्लो थ्रू करे। जैसे कि मार्केट ने इस फर्स्ट टाइम मार्केट ने इतना बड़ा रैली किया, फिर मार्केट ने पुल बैक करके अपसाइड की तरफ गया सेकंड टाइम। फिर सेकंड टाइम मार्केट ने क्या किया, बियरिश रेड कैंडल के साथ डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, है ना। फिर फोर टाइम्स मार्केट, सॉरी थर्ड टाइम्स मार्केट अपने इसी ट्रेंड लाइन पर आकर रुका हुआ।
अगर हो सकता है कल के दिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हैं, यानी कि अपसाइड की तरफ खुलता है मार्केट ब्रेकआउट करके, तो हम लोग सारा ट्रेड हमारा अपसाइड की तरफ होगा। लेकिन मार्केट अगर सपोज दैट इस ट्रेंड लाइन को फ्लो थ्रू करते हुए डाउन साइड की तरफ मार्केट खुल जाता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो हमारा सारा ट्रेड मेरे प्यारा भाई, हमारा सारा ट्रेड डाउन साइड की तरफ रहेगा, है ना। अगर बात कर लिया जाए मार्केट का प्रीवियस हाई, जो कि मार्केट का प्रीवियस हाई 54,200 का लेवल, है ना। मार्केट का प्रीवियस डे जो लो है वो है मार्केट का प्रीवियस डे लो 53,000 का, एक मार्केट का क्या है 53,000 के मार्केट में एक राउंड लेवल एरिया, क्योंकि ये मार्केट का प्रीवियस डे लो है। अगर बात कर लिया जाए कि मार्केट अगर कल के दिन अपने इस ट्रेंड लाइन को जो वन डे टाइम पीरियड पर जो ये ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट अगर ब्रेक कर देता है, तो हमारा अपसाइड की तरफ कौन से लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, या फिर अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुल जाता है डाउन साइड की तरफ, तो हमारा नीचे की तरफ कौन सा लेवल होगा। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम मार्केट को 15 मिनट के टाइम पीरियड पर लेकर चलेंगे, है ना। और 15 मिनट के टाइम पीरियड पर हम देखेंगे कि मार्केट का ओवरऑल हमारा अपसाइड की तरफ डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर हम लोग देख लें थोड़ी देर के लिए, तो देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फॉल किया, फिर सेकंड टाइम मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, एंड थर्ड टाइम मार्केट अपने उसी ट्रेन लाइन को सपोर्ट करते हुए डाउन साइड की तरफ डायरेक्शन बना रहा है। लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि बाई चांस मार्केट कल के दिन अपसाइड की तरफ खुल जाता है, यानी कि इस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ खुल जाए, तो हमारे सारे अपसाइड की तरफ कौन से लेवल होंगे। तो देखिए सारे अपसाइड की तरफ से लेवल निकालने के लिए हमें क्या करना है, फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे, है ना। क्योंकि फ्यू रिट्रेसमेंट का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में देखिए बड़े बड़े प्लेयर भी होते हैं, मीडियम भी प्लेयर होते हैं, और बहुत छोटे भी प्लेयर होते हैं। जो जो छोटे प्लेयर होते हैं उनको लेवल्स निकालने नहीं आता। इसी वजह से मैंने क्या किया, फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज किया। फ्यू रिट्रेसमेंट से अगर हम ना यूज करें तो हम लोग ऑटोमेटिकली ऐसे भी लेवल्स, ये सारे लेवल्स ऐसे भी हम लोग करके निकाल लेंगे। लेकिन रिटेल ट्रेडर को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि फ्यू रिट्रेसमेंट का हम लोग ऐसे यूज करेंगे जैसे कि प्रीवियस डे मार्केट का हाई और प्रीवियस डे मार्केट का लो। जैसे मार्केट में मैंने वन डे टाइम फ्रेम पर मार्केट का 54,200 का लेवल क्या है मार्केट में, एक जो हाई है, और मार्केट का प्रीवियस डे लो कितना है 53,000 का एक राउंड लेवल है। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, मार्केट में अगर हम लोग अप साइड की तरफ से लेवल निकालने के लिए तो हम लोग अप टू डाउन यूज करते हैं, और मार्केट में हम लोग डाउन साइड की तरफ जाना है फ्यू रिट्रेसमेंट से, तो हम लोग डाउन टू अप यूज करते हैं। तो हम लोग हमें हमें क्या देखना है मार्केट में, अप साइड की तरफ से साले में, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे फ्यू रिट्रेसमेंट को, अप टू डाउन यूज करेंगे। तो जैसे हम अप टू डाउन यूज करेंगे फ्यू रिट्रेसमेंट को, तो हमारा जो पहला लेवल निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे भाई, वो आ रहा है 54,900 का लेवल, है ना, जो कि मार्केट में 54,900 का लेवल निकला। और सेकेंड अगर देखेंगे तो देखिए मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर रहा है 56,000 के एक राउंड लेवल एरिया पे आ रहा है। लेकिन अगर बात कर ले कि इसके बीचों बीच में ये जो गैप बचा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये गैप बहुत ही ज़्यादा है। तो देखेंगे आप मार्केट में अगर आप रिटेल भी ट्रेडर होंगे तो आपको दिखा हुआ है यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, फिर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ से फॉल किया, तो यानी कि मार्केट ने इस एरिया पे क्या डबल बटन बनाया हुआ है ना। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। वो कौन सा लेवल है, 55,500 का लेवल है ना मेरे प्यारे भाई। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ने फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम यहीं से सेलिंग किया, तो हम लोग इसी वजह से हमने इसको भी मार्क किया। अगर थर्ड लेवल्स की बात कर लीजिए तो वही फ्यू रिट्रेसमेंट का जो थर्ड लेवल हमारा 56,100 का लेवल था, है ना। ये हमारे तीन लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ के लिए लेवल्स है मेरे प्यारे भाई। अगर मार्केट क्या क्या कर दे, अगर मार्केट ये 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम पर जो ट्रेन लाइन है डाउन साइड की तरफ इसको ब्रेक कर देगा अप साइड की तरफ, तब हम लोग अप साइड की तरफ सारे लेवल्स को पकड़ते हुए चलेंगे। अगर मार्केट में हम लोग बात कर लीजिए कि मार्केट अगर सपोज दैट डाउन साइड की तरफ खुल जाता है ना, वो कैसे खुलेगा कि मार्केट अगर इसी ट्रेन लाइन को फॉलो थ्रू करते हुए मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो हम लोग नीचे की तरफ कौन से लेवल तक यूज करें अपने पोजिशन को होल्ड करें। तो देखिए जिस तरीके से हम लोग ने फीव रिट्रेसमेंट का यूज किया, कैसे टॉप टू डाउन, है ना। पहले अप टू डाउन यूज किया, किसके किसके बेसिस पे, प्रीवियस डे हाई और लो के बेसिस पे। अब हम लोग क्या क्या यूज करेंगे नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए हम लोग डाउन टू अप यूज करेंगे, किसका, फिव रिट्रेसमेंट से। तो देखिए नीचे जाने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, डाउन टू अप यूज करेंगे मार्केट में। तो हमारा जो पहला लेवल निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे भाई, वो तो हमारा पहला लेवल एक प्रीवियस डे वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेन लाइन है, तो उसी ट्रेन लाइन को फॉलो थ्रू करते हुए अगर मार्केट इस ट्रेन लाइन को ब्रेक कर दे, तो हमारा जो नेक्स्ट फर्स्ट जो लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 52,250 का लेवल,
है ना? 52,000 टू 50 का लेवल अगर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद एक अच्छा बियरिश रेट कैंडल बना देता है मेरे प्यारे भाई, और उस बियरिश रेट कैंडल को ब्रेक कर देता है, मार्केट लो ब्रेक कर देता है, तो उस लो को ब्रेक करते के साथ हम अपने पोजीशन को आइडन करेंगे, और आइडन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आएगा वो कौन सा आएगा, जो हमारा लेवल है वो आएगा 51,100 का लेवल से, है ना? अगर मार्केट बाय चांस इसको भी साइडवेज स्पेंड करता है और साइडवेज स्पेंड करने के बाद मार्केट इसे भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट थर्ड जो लेवल है वो आएगा 50,000 का लेवल, जो कि मार्केट में क्या है, राउंड लेवल से एरिया है ना? मार्केट का पहला पहला लेवल हमारा कौन सा निकल कर आया डाउन साइड की तरफ, 52,250 का लेवल, और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसी ब्रेक कर दे, तो हमारा सेकंड जो लेवल मार्केट में निकल कर रहा है 51,100 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पर भी टाइम स्पेंड का मतलब क्या हुआ कि एक कैंडल दूसरे कैंडल के सेम टू सेम बराबर हो, तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट साइडवेज में है ना? या फिर मार्केट एक इंडिसीजन कैंडल बना रहा, दूसरा भी इंडिसीजन ग्रीन कैंडल बना, तीसरा भी इंडिसीजन बेयरिश कैंडल, तो वो मार्केट में क्या है, वहां पे टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद जस्ट मार्केट एक डाउन साइड की तरफ बेयरिश रेट कैंडल बनाता है, तब हम लोग उसके लो मार्क करके लो ब्रेक करते के साथ हम अपने इंटू पोजिशन बनाएंगे, तो हमारा जो थर्ड जो लेवल निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे भाई, वो आ रहा है 50,000 का एक राउंड लेवल एरिया, है ना? तो ये है हमारे प्यारे भाई अप साइड की तरफ के 3 लेवल्स, और ये हमारे डाउन साइड की तरफ के 3 लेवल, है ना? अगर बात कर लिया जाए कि मार्केट अगर कल के दिन साइडवेज ही कर दे, तो एक साइडवेज मार्केट में एक ऑप्शन बायर को कैसे बचाना चाहिए, तो अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है ना? और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट किस रेंज में मूव करेगा, तो हम लोग समझे कि मार्केट क्या है, साइडवेज रेंज में। अगर देखेंगे मार्केट में और साइकोलॉजी की बात कर लीजिए कैंडल की, तो देखिए जस्ट लाइक टू मार्केट ने क्या किया, पहला कैंडल फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये जो नेक्स्ट कैंडल जो बना है ना मेरे प्यारे भाई, नीचे की तरफ अब नेक्स्ट कैंडल का विक्स है नहीं है, तो इससे कंफर्मली पता चल रहा है कि मार्केट को स्लोली स्लोली कौन उठा रहा था, 3 कैंडल के साथ, 4 कैंडल के साथ एक रिटेल ट्रेडर उठा रहे थे। आप देखे भी होंगे, अगर मार्केट में आप 25 मार्च के होंगे ना, तो आप खुद ब खुद आप प्रीमियम भी देखे होंगे कि प्रीमियम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। जब भी प्रीमियम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना, तो वो बड़े प्लेयर नहीं बढ़ाते, वो एक रिटेल ट्रेडर बढ़ाते, धीरे 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 अपसाइड की तरफ जाते। फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे स्पाइक दिया, जिसके बाद से मार्केट ने फिफ्थ कैंडल एक बियरिश रेट कैंडल, लेकिन ये बियरिश रेट जो कैंडल बना हुआ, ये कोई ये कोई सेलर का कैंडल नहीं है। ये 3 कैंडल में जितने भी रिटेल ट्रेडर थे, उन्होंने अपने पोजीशन को स्क्वायर अप किया, जिसके कारण ये रेड कैंडल बना। लेकिन मार्केट में ये रेड कैंडल बनने के बाद जो इंट्राडे फ्रेश बायर हुए, उनको क्या दिख गया कि मार्केट ने एक पुल बैक दे दिया, और पुल बैक देने के बाद मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बना, इसमें एक बड़े प्लेयर का भी हाथ था, और साथ ही साथ एक मीडियम ट्रेडर का भी हाथ है, जिसके बाद से ये फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया, जिसके कारण मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे साइडवेज रेंज कर दिया। अब बड़े प्लेयर अपने पोजीशन को क्या किए, स्क्वायर अप करके हट गए। जब स्क्वायर अप करके अपने हट गए, तो ये क्या दिए, बड़े प्लेयर एक लालच दे रहे हैं मार्केट को धीरे धीरे उठाने के लिए। अब एक स्पाइक दे दिए, इसे एक स्पाइक देने के बाद अब रिटेलर को दे दिया हाथ में कि अब तुम मार्केट को उठाओ। अब मार्केट में अब धीरे 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 फिर यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मार्केट में ये जो ग्रीन फुल बॉडी पुलिस ग्रीन कैंडल बिग बार बनाया हुआ है, इसको देखिए आप, और इसको देखिए, और ये सारे 3 कैंडल को देखिए, ये आप इसको देखें तो माइनर माइनर सा फुल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन ये एक रिटेल ट्रेडर का है। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं फुल बॉडी बड़ा वाला, ये एक बड़े प्लेयर का कैंडल है। ये भी देखेंगे तो ये भी एक बड़े प्लेयर का कैंडल है। तो मार्केट में बड़े प्लेयर देखिए क्या करते हैं, कभी कभी वो आते तो धड़ल्ले से एकदम मार्केट को उठाते लेके चले जाते हैं, है ना? तो एक बड़े प्लेयर का है। लेकिन कभी कभी वो आते हैं तो एक स्पाइक देंगे, फिर वहां से हट जाएंगे। अब दे देते किसके हाथ में, एक रिटेल ट्रेडर के हाथ में, क्योंकि रिटेल ट्रेडर वो देख लेते हैं, उनको दिखता है कि मार्केट में फुल बॉडी बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया। अब वो अपने पोजीशन को आइडल करते हैं, बड़े प्लेयर तो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करके हट गया, थोड़ा करके वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना शुरू कर देते हैं, जिसके जिसके बाद इस ग्रीन कैंडल को आप देखने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और सारे सारे छोटे माइनस माइनस से बायर जितने भी थे, उन्होंने अपने पोजीशन को बनाना शुरू किया। और इस रेंज में मेरे प्यारे भाई, जिस तरीके से मार्केट ने 9:40 से एक ही बार में 9:10:35 यानी कि करीब करीब 10:40 एक घंटे तक ही इस रेंज में मार्केट मूव किया। अब एक घंटे का प्रीमियम जितना भी हुआ वो किसके अंडर में चला जाएगा, एक बड़े प्लेयर के अंडर में, क्यों, क्योंकि ऑप्शन सेल करके भी बैठे होंगे वो, तो उनके अंडर में चला गया। तो ये होता है मेरे प्यारे भाई बड़े प्लेयर के कुछ कुछ गेम होते हैं, जिनको आप थिंकिंग करके सोचेंगे तब जाके हम मार्केट को पकड़ेंगे। फिर एक गेम बड़े प्लेयर ने आया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करा दिए, बड़े प्लेयर एक स्पाइक दिए, एक स्पाइक देने के बाद रिटेल के अंडर में दे दिए ट्रेड को।
कि अब मार्केट को तुम बढ़ाओ, धीरे-धीरे करें। फिर धीरे-धीरे टाइम स्पेंड करते हुए मार्केट किया, जितना प्रीमियम यहाँ पे गला, वो सारे प्रीमियम किसको अंडर में चला गया? एक ऑप्शन सेलर को। फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद मार्केट ने जिस एरिया से उठा था, फिर इसी एरिया से मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो आप देखेंगे इस रेंज में मार्केट ने क्या किया? काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया। इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, रेक्टेंगल लाइन से। तो आप देखेंगे मार्केट के लिए ये क्या बन गया था? एक रेंज बाउंड मार्केट बन गया था, है ना? जो कि मार्केट ने यहाँ से स्पाइक दिया, फिर यहाँ से स्पाइक दिया, फिर सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से स्पाइक, फिर ये थर्ड टाइम मार्केट ने आने की कोशिश की अपने इस सपोर्ट पे, लेकिन ना आने के कारण मार्केट फिर अपने इस ट्रेंड लाइन के पास चला गया। तो आप देखेंगे इस रेंज में मार्केट ने क्या किया? काफी देर तक टाइम स्पेंड किया। तो इससे कंफर्म पता चलता है कि अगर मार्केट कल के दिन, है ना मेरे प्यारे भाई, अगर मार्केट कल के दिन इस रेंज में मूव करता है ना, इस रेंज में, तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट क्या है? साइडवेज रेंज में। अगर मार्केट कल के दिन ये जो 53,630 का लेवल से इसको ब्रेक कर देता है डाउन साइड की तरफ, तो हमारा जो प्रीवियस डे ये लो पड़ेगा, उसके बाद से हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन है, उसके बाद से हमारा सारे लेवल से ये सब डाउन साइड की तरफ फ्री फॉल मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। और सपोज दैट मार्केट इसको ब्रेक कर देता है अपसाइड की तरफ, इस रेजिस्टेंस एरिया को, जो रेड रेजिस्टेंस एरिया है 54,000 का एक ग्रांड लेवल है, मार्केट इसे ब्रेक कर देता है। तो ये सारे लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ के लिए हम लोग पकड़ते हुए 3 लेवल्स हम लोग चलेंगे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट को एनालिसिस किया, और एक एक करके कैंडल के भी हम लोगों ने साइकोलॉजी को पकड़ा। मार्केट अगर साइडवेज करता है तो किस रेंज में साइडवेज करेगा हम लोगों ने उसे भी देखा। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ खुलता है तो हम लोगों ने अपसाइड की तरफ कौन कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करना है उसे भी हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि मार्केट अगर अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू करते हुए डाउन साइड की तरफ चलता है तो हमारे 3 लेवल्स नीचे की तरफ कौन कौन से आएंगे। तो ये है मेरे प्यारे भाई हमारा बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे प्यारे भाई आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं जहां तक हो सकता है मैं आपको आपके क्वेश्चन को मैं बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तब तक ये हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।